राहुल गांधी। हंसी आती है ना ये नाम सुनकर। अपना भारत 200 साल गुलाम रहा। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूट खसोट कर जाति मजहब में बांटा और बिल्कुल बर्बाद कर कांग्रेस को सौंप दिया। 1947 में देश में एक सुई तक नहीं बनती थी। सारा देश राजा महाराजाओं के झगड़े में बटा हुआ था। देश के सिर्फ 50 गांव में बिजली थी। पूरे राजस्थान में सिर्फ 20 राजाओं के महल में फोन था और किसी भी गांव में नल नहीं था। पूरे देश में मात्र 10 डैम थे। सीमाओं पे मात्र कुछ सैनिक थे, 4 विमान और सिर्फ 20 टैंक थे। देश की सीमाएं चारों तरफ से खुली थी। खजाना पूरी तरह से खाली था। ऐसे बदहाल में हमारा हिंदुस्तान कांग्रेस को मिला। इन 60 सालों में कांग्रेस ने हिंदुस्तान में विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति तैयार की। हजारों विमान, हजारों टैंक, लाखों फैक्ट्रियां और लाखों गांवों में बिजली, हजारों बांध, लाखों किलोमीटर सड़कें और परमाणु बम। हर हाथ में फोन, हर घर में मोटरसाइकिल वाला मजबूत देश 60 सालों में कांग्रेस ने दिया। भारत ने पिछले 60 सालों में तरक्की भी बहुत की है। भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने कई इतिहास रच दिए हैं, जिसकी वजह से भारत आज एशिया के सबसे बड़ी दूसरी ताकत है। भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बना चुका था। भारत एशियाई खेलों को होस्ट कर चुका था। भारत में भाखड़ा और रियंज जैसे बांध बन चुके हैं। देश भामा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कर चुका था। देश में तारापुर परमाणु बिजली घर शुरू हो चुका था। देश में कई दर्जन IIT, एम्स, IIMS और सैकड़ों विश्वविद्यालय खुल चुके थे। नेहरू जी ने नवरत्न कंपनियां स्थापित कर दी थी। कई साल पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैनिकों को लाहौर के अंदर घुसकर मारा था और लाहौर पर कब्जा भी कर लिया था। पंडित नेहरू पुर्तगाल से जीतकर गोवा को भारत में मिला चुके थे। नेहरू जी ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर दी। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत भी हो चुकी है। देश में उद्योगों का जाल बिछ चुका था। इंदिरा जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुकी थी। पाकिस्तान 1 लाख सैनिकों और कमांडरों के साथ सरेंडर कर चुका था और तब भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। इंदिरा जी ने सिक्किम को देश में जोड़ दिया। देश अनाज के लिए आत्मनिर्भर हो गया था। भारत हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर बनाने लगा। राजीव गांधी जी ने देश के घर घर में टीवी पहुंचा दिया था। देश में सुपर कंप्यूटर, टेलीविजन और सूचना क्रांति पूरे देश में स्थापित हो चुकी थी। जब वर्तमान प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब तक भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा के कोष वाले प्रथम 10 राष्ट्रों में शामिल हो चुका था। इनके अलावा चंद्रयान, मंगल मिशन, GSLV मेट्रो मोनोरेल, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, न्यूक्लियर पनडुब्बी, ढेरों मिसाइलें जैसे पृथ्वी, अग्नि और नाम, दर्जनों परमाणु उपकरण, चेतक हेलीकॉप्टर, मेघ और तेजस, ड्रोन, अर्जुन टैंक, धनुष तोप, मिसाइल युक्त विमान, INS विक्रांत और विमान वाहक पोत। ये सब उपलब्धियां देश ने 70 सालों में हासिल की है। माफ कीजिए, लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को बैंक में डकैती करते समय बमिया गोली से नहीं उड़ाया गया था। देश विरोधी ताकतों ने उनकी हत्या की थी। और राहुल गांधी उसी परिवार से आते हैं। सोनिया गांधी को विदेशी कहकर उन पर हंसते हो। खैर, जब आप महात्मा गांधी जी पर हंस सकते हो, तो ये गांधी क्या चीज है। हमें अपने इस हिंदुस्तान पर गर्व है। जय